हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम यहाँ पर अपना एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल या फिर यूपी सीनेट या फिर किसी भी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और यहाँ पर हम सभी तरह के, चाहे वो एम्स बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो या फिर यूपी का पैरामेडिकल का एग्जाम हो, चाहे आपका नर्सिंग का तो वैसे हो चुका है, तो उसके लिए हम बायोलॉजी के मॉडल पेपर्स को सॉल्व करें। इसी प्रकार से हम अलग अलग सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स को भी सॉल्व किया करते हैं अलग अलग टीचर्स के द्वारा। आज हम बायो का मॉडल पेपर नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 2 मॉडल पेपर हम और सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सभी सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर्स है वह देख सकते हैं। और हमारे जो मॉडल पेपर होते हैं एकदम यूनिक है, बहुत ही अच्छे गोल्डन क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि अगर इन क्वेश्चंस को आप लगा के जाते हो तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप यूपी का पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हमने कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज बनाया है। क्या किया? कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज बनाया। इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में 5 से ज़्यादा इसमें टेस्ट हैं, जिसमें पहला टेस्ट सबके लिए फ्री है। क्या है? पहला टेस्ट जो है सबके लिए फ्री है, वह कोई भी बच्चा जा करके दे सकता है। ये जो टेस्ट है टारगेट गुरुकुल के ऐप पे है और ये कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज भी टारगेट गुरुकुल के ऐप पर है। और यहाँ पर हर सब्जेक्ट का आपको 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको सपोर्ट मिल ही रहा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। एंड आपको जीके एंड इंग्लिश के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, जो कि आपको कोई भी चैनल नहीं प्रोवाइड करा रहा होगा इतनी अफोर्डेबल कॉस्ट में। और इस पूरे पैकेज की जो प्राइस है वो 149 रुपीज़ है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें, 5 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज, 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर्स, व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको 149 रुपीज़ में मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं पता आपको कैसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू ज्वाइन कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज, उसको आप देख लो। उसमें क्लियरली मैंने बताया है कि कैसे आप इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एटलीस्ट चलो ठीक है, मत लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहला टेस्ट जरूर दो ताकि आपको खुद पता चल सके भैया आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। एंड इवन इवन कितना आता है कितना नहीं आता और कितने मार्क्स आप गेन कर रहे हो, फिर अपनी प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग करो। ये चीज़ तो जरूर आपको एटलीस्ट करनी चाहिए अगर फ्री में टेस्ट मिल रहा है आपको तो। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, यानी कि एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन है जो कि जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो हर बच्चे को पता होगा। और क्योंकि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में जो सबसे पहला हार्मोन दिया गया है वो हमारा कौन सा? ऑक्सिन है। और उस ऑक्सिन में ही एपिकल डोमिनेंस तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑक्सिन होता है। ये बात सभी बच्चों को पता होगी, और नहीं पता तो भी पता रख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम दोगे उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आरबीसीज इन अ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमंस में आरबीसी के लिए इसमें से क्या ट्रू है? भैया क्या आरबीसी कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल करके वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं? ये हैव अ न्यूक्लियस, क्या आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है? नहीं, हमने सुना था भाई मैच्योर आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। बिल्कुल सही सुना आपने, आरबीसी के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता और वो फ्रिक्वेंटली डिवाइड भी नहीं करते हैं। आरबीसी का एक लाइफ साइकिल होता है 120 डेज का, 120 डेज में वो मर जाते हैं। और उनके पास माइट्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है भाई, नहीं होता है। तो भैया सिंपल सीधी सी बात है, पहला जो ऑप्शन दे कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो आरबीसी होता है उसका शेप क्या होता है। अब शेप मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में आरबीसी एंड यहाँ पर शेप लिख करके उसका जो शेप है वो कमेंट करना है। और जिस बच्चे को नहीं पता है भाई कमेंट सेक्शन को जा करके देखो, वहाँ पर बच्चों ने आंसर दिया होगा। ठीक है, उस आंसर को देखो, पढ़ो और समझो, क्योंकि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है मतलब शेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन, और आपको पता होगा आपके एग्जाम्स में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग विच स्टेज मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अगर, यानी कि मियोसिस के किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो बच्चे जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज 1 में आपको पता होगा मियोसिस 2 पार्ट्स में होती है। पहले में को हम मियोसिस 1 बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे को मियोसिस 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस 2 बोलते हैं। तो जो मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोफेज 1 होता है, ठीक है, प्रोफेज 1 में जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है यह याद रखना। ठीक है,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। ध्यान देना शब्द पर, फिल्ट्रेशन की बात की गई। अगर आपसे फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो फिल्ट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है बामन्स कैप्सूल, ठीक है। अगर रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो पीसीटी, रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो पीसीटी होता है, और क्या होता है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए। अगर मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो लूप ऑफ हेनले होता है। क्या होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो क्या होता है, लूप ऑफ हेनले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड, यानी कि वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको कैप्सिड बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं, कोट बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो वायरस का जो प्रोटीन कोट है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, कैप्सिड ही बोलते हैं ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में एक कनेक्टिव लिंक की तरह वर्क करता है। तो भाई आर्के पैट्रिक्स है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जीके के टाइप में भी क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, और मैंने इस क्वेश्चन को इवोल्यूशन से पहले जीके में पढ़ के रखा था, ठीक है। तो हो सकता है कि जीके के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, और हो सकता है कि आपके साइंस में ही पूछा जाए, साइंस यानी कि बायो में। अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक, यानी कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। तो बच्चे एमाइलेज तो आपका माउथ में होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर पेप्सिन जो यहाँ पर एंजाइम है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा स्टमक में सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और यहाँ से कि सक्कस इंटेरिकस, ये जो जूस है, सक्कस इंटेरिकस नाम का जूस है, यह कहाँ से सिक्रेट होता है, इसका कमेंट में आपको जवाब देना। क्या वो स्टमक से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, या इसोफेगस से होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, और इससे क्या आंसर है वह आपको बताना। अगला क्वेश्चन कहता है, भाई बच्चों वाला सवाल है यार, इस क्वेश्चन को तो बच्चा बच्चा जानता है बायो का, अगर उसने बायो नहीं भी लिया तो भी वो इस क्वेश्चन का आंसर जानता है कि सेल ऑर्गेनेल का जो पावर हाउस होता है वह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द प्लासेंटा इज फॉर्म्ड बाय द, यानी कि जो प्लासेंटा है वह किसके द्वारा बना होता है, क्या सिर्फ एम्ब्रियो से बना होता है, नहीं, प्लासेंटा सिर्फ एम्ब्रियो से नहीं बनता है, यूट्रस से बनता है, यूट्रस यूट्रस होता है यार, है ना। तो भाई यहाँ पर जो प्लासेंटा है वह एम्ब्रियो और यूट्रस के दोनों के मिलने की वजह से होता है, ठीक है। तो प्लासेंटा क्या करता है, फंक्शन तो आपको पता होगा, ये मदर जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसके बीच में ट्रांसपोर्ट कवर करता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट, चाहे वो एक्सक्रीटरी वेस्ट का, इन सब को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विच सेल ऑफ पेनक्रियाज सिक्रेट इंसुलिन, यानी कि कौन सा सेल है पेनक्रियाज का जो कि इंसुलिन सिक्रेट करता है। तो बीटा सेल, पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अल्फा सेल क्या करता है सिक्रेट, अल्फा सेल क्या करता है, इसका आंसर आपको हमें बताना है, ग्लूकेगॉन करता है या ग्लाइकोजन करता है, ठीक है। ग्लूकेगॉन करता है या ग्लाइकोजन सिक्रेट करता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अल्फा सेल्स क्या सिक्रेट करता है। हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे, आपको पता होगा अगर आपने पहले कभी कमेंट किया होगा कि हम हर बच्चे का रिप्लाई करते हैं जो सही आंसर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन, यानी कि कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर जो कि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, बच्चे क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो है स्ट्रेटोस्फेयर, कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर है, याद रखना। ये चैप्टर वैसे डिलीटेड वाले में से आ सकता है, सिंपल है, इजी है, पढ़ के। विच ऑफ द व्हाट इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमंस में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, क्या अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है। तो भैया यूरिया है, अमोनिया नहीं है। अमोनिया कहाँ पर होता है, जहाँ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि पानी में रहते हैं, जैसे फिशेस, एक्वाटिक एनिमल, सीधे लिख दो एक्वाटिक, इंसेक्ट लिख दो एक्वाटिक, एक्वाटिक क्रीचर्स, ठीक है। एंड बाकी यूरिक एसिड वर्ड्स के अंदर होता है, वर्ड्स के अंदर, चिड़ियों के अंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि किस पौधे को हार्मोनों का तनाव हार्मोन कहा जाता है। तो एब्सिसिक एसिड, जिसे हम एबीए नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं, एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट, यानी कि ब्रेन को कौन सा पार्ट है जो कि हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो भैया
सेरिब्रम होता है जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से जो भी चीज़ें कर पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पिछले भी कई मॉडल पेपर्स में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट, यानी कि फ्लावर का वह कौन सा पार्ट है जो कि फ्रूट के अंदर डेवलप होता है। तो क्या वह ओवरी है, बिल्कुल। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद वह फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। वहीं पर अगर ओव्यूल, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है, याद रखना। किसमें जाता है, सीड बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वह कहाँ से आती है। बच्चे वह पानी से आती है, कहाँ से आती है, पानी से आती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिकेज जो एंजाइम है इसका क्या फंक्शन होता है। क्या नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना होता है, बिल्कुल नहीं। ऊपर जाके फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना, बिल्कुल नहीं। वो तो लाइगेज का काम होता है, किसका होता है, लाइगेज का काम होता है। अनवाइंड डीएनए, यानी कि डीएनए को खोले ना, हाँ हाँ, ये तो भैया डीएनए को हेलिकेज ही तो खोलता है, अनवाइंडिंग ही तो करता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन, यानी कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किस पर आधारित है। क्या वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए है, डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, बैक क्रॉस के लिए, टेस्ट क्रॉस के लिए। याद रखना जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए बच्चे, किसके लिए, डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से ऐसा कौन सा जो कि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो याद रखना कार्टिलेज जो कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन आपका जो मसल है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ही होगा, क्योंकि कौन सा नहीं है यह पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच इन विच प्लांट फाइलम डज द डबल फर्टिलाइजेशन अकर, यानी कि किस फाइलम में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। भाई सीधी सी बात है, एंजियोस्पर्म में होता है, आप पढ़ चुके होंगे कई बार, प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा। द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर इन, यानी कि रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होता है वह कहाँ पर होता है। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम्स में होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो पहला स्टेप होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, प्लांट्स की रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होता है उसको हम ग्लाइकोलिसिस नाम से जानते हैं। और ये जो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है बच्चे, कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, याद रखना। और ये साइटोप्लाज्म में होता है, तो भैया ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपेरिडिज्म, यानी कि इनमें से ऐसा कौन है जो कि फोटोपेरिडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरी सीरीज को कभी भी कंटिन्यू किए होंगे तो आपको पता होगा हम टोटल 25 क्वेश्चन कराते हैं मॉडल पेपर में। उन 25 में से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, और ये वही क्वेश्चन है जिसे मैं होमवर्क में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, बताना है कमेंट में आंसर। एड्स इज कॉज्ड बाई, यानी कि एड्स है जो है किसके द्वारा कॉज होता है। तो एड्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म याद रखना। और जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम HIV होता है। क्या होता है, HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, HIV का फुल फॉर्म, ठीक है। गलत किया गया मैंने, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन के द्वारा कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है। तो याद रखना आर्टिफिशियल होती है जो हम इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा, वह पहली चीज तो आर्टिफिशियल होती है क्योंकि बाहर से दी गई आर्टिफिशियल है, और वह एक्टिव होगी, क्या होगी, एक्टिव होगी, क्या होगी, एक्टिव होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल आपको जो 25 क्वेश्चन दिए थे उन 25 क्वेश्चन की आंसर की यहाँ पर पेस्ट है। आप यहाँ से अपने आंसर्स को भी मैच कर सकते हो। बाकी आप पहला टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलें। पूरा कंप्यूटर प्रिपरेशन पैकेज ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।